हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं इंजीनियर उस्मान खान और आज की ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने लगी है। इसकी वजह यह है कि आपको मैं बताऊंगा कि क्लास 9 केमिस्ट्री जिन बच्चों ने 2026 के अंदर पेपर्स देने हैं उनके लिए मैं बताऊंगा कि क्लास 9 केमिस्ट्री के अंदर से मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस कौन से हैं। तो पूरी की पूरी बुक में से जस्ट आपको ये 7 लॉन्ग क्वेश्चंस प्रिपेयर करने पड़ेंगे। 7 लॉन्ग क्वेश्चन। जो बच्चा बिल्कुल ही कहता है ना कि मैं बहुत डल हूं, मुझसे नहीं याद होता, तो वो 7 लॉन्ग क्वेश्चंस तो याद कर ही सकता है। ठीक है। जब आप ये 7 लॉन्ग क्वेश्चंस याद कर लेंगे तो मैं 100% श्योर हूं इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपके लॉन्ग क्वेश्चन जो बोर्ड में आएंगे वो इसी में से आएंगे। ठीक है, इससे हटके कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। आपका ताल्लुक चाहे पंजाब के किसी भी बोर्ड से है, लाहौर बोर्ड, गुजरांवाला बोर्ड, भावलपुर बोर्ड, किसी भी बोर्ड से आपका ताल्लुक है, तो आपने ये 7 लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं और जरूर करने हैं। ठीक है, आपका पेपर इसी लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर से आएगा। ठीक है, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन का जो पोर्शन होगा ना आपका, वो ये इन्हीं में से लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, इससे हट के कोई नहीं होगा इंशाल्लाह। ठीक है, अब हमने डिस्कस करनी है 7 लॉन्ग क्वेश्चंस। तो उससे पहले मैं बताया चलूं आपको कि मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, हाउ टू गेट फुल मार्क्स इन केमिस्ट्री। तो वहां पर मैंने ये डिस्कस भी किया था कि आपकी पेयरिंग क्या कुछ है और किस किस तरह आपने तैयारी करनी है, ताकि कम से कम मेहनत के अंदर ना आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकें। तो मैंने वहां बताया था कि आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन का पेयर होगा ना, वो इस तरह होगा, चैप्टर नंबर 1 और 2 का होगा। इसी तरह आपका एक पेयर होगा चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 7 का। और एक पेयर होगा आपका चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 10 का। तो 8वें और 10वें को मिला के एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा जो कि होता है 9 नंबर का। 7वें और तीसरे को मिला के एक बनेगा लॉन्ग क्वेश्चन जो कि होगा 9 नंबर का। ठीक है ना, ये बात हमने डिस्कस कर ली थी। 9 नंबर का कुल लॉन्ग क्वेश्चन है और दो पार्ट होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। एक पार्ट 5 नंबर का, एक पार्ट जो होगा 4 नंबर का होगा। इसी तरह चैप्टर नंबर 1 और 2 इनको मिला के एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा जो कि 9 नंबर का होगा। ठीक है, 5 का आ जाएगा एक चैप्टर में से, 4 का आ जाएगा एक चैप्टर में से। तो 5 × 4 9 होते हैं। अब ये तीन जो लॉन्ग क्वेश्चन है ना, इनमें से आपने कितने अटेम्प्ट करने हैं? आपने 2 अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, 2 अटेम्प्ट करने हैं, तीन में से एक की चॉइस है। देखो, एक दो तीन, तीन हो गए ना, तो तीन में से आपने 2 अटेम्प्ट करने हैं। अब जब 2 अटेम्प्ट करने हैं तो कौन से वाले दो हम प्रिपेयर करें, यही तो असल मसला है। तो मैंने आपको उस टाइम बताया था कि आपने चैप्टर नंबर 1 2 का पेयर करना है। इसी तरह चैप्टर नंबर 8 और 10 का पेयर करना है। ये तीसरे और 7वें का पेयर मत करना, बहुत मुश्किल हो जाएगा, याद करने का बहुत कुछ है इसमें और मुश्किल चीजें भी हैं। तो अब करना क्या है, अब हमने ये डिस्कस करना है कि कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, और मैं बताऊंगा आपको खास तौर पर चैप्टर नंबर 1 और 2 में से और 8 और 10 में से। यहां से आपने कम से कम चीजें याद करने वाली हैं, और उसमें से भी मैं इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बता रहा हूं। आपने कुछ भी अगर याद नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ ये लॉन्ग क्वेश्चन याद कर लो। यकीन करो, जो लॉन्ग क्वेश्चन का जो सेक्शन होगा ना बोर्ड के पेपर में आपका, वो आपका 100% सॉल्व होगा। ठीक है, अब हम ज्यादा टाइम नहीं लगाते और चलते हैं हम कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 1 के देखेंगे, 2 के देखेंगे, फिर 8 के देखेंगे, फिर 10 के देखेंगे। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 1 पे। चैप्टर नंबर 1 पे ना हमारे पास एक टॉपिक है, पेज नंबर 1.5, पेज नंबर ये बनता है 9। पेज नंबर 9 पे 1.5 टॉपिक है, डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। अगर आपने कुछ भी याद नहीं किया हुआ ना इस चैप्टर में से, तो मेरे कहने पर ना जस्ट ये लॉन्ग क्वेश्चन याद कर लो। किस तरह आएगा? आपको डिफरेंशिएट बिटवीन एलिमेंट या कंपाउंड या मिक्सचर, इस तरह भी आ सकता है, या डिफरेंशिएट बिटवीन पूछ सकता है किसी दो चीजों के दरमियान में भी, एलिमेंट या कंपाउंड, या कंपाउंड या मिक्सचर, या फिर एलिमेंट या मिक्सचर। किसी भी दो चीजों के दरमियान में वो डिफरेंस पूछ सकता है, तीनों के दरमियान में भी डिफरेंस पूछ सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, और ज्यादातर किस तरह आता होता है लॉन्ग क्वेश्चन, वो इस तरह आएगा कि आपको प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर, इन तीन में से अलग अलग लॉन्ग बना सकता है वो। ठीक है, तो आपने पूरा का पूरा ये टेबल याद कर लेना है। तो हो सकता है आपको कि सिर्फ वो ये पूछ ले कि राइट डाउन दी प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, या फिर आपसे ये पूछ ले राइट डाउन दी प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर, या फिर ये पूछ ले राइट डाउन दी प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स। तो ये अलग अलग तरह से भी आ सकता है, लेकिन आपने पूरा टेबल इसका याद कर लेना है। चैप्टर नंबर 1 में से कुछ और करने का नहीं है, जस्ट यही एक लॉन्ग क्वेश्चन है। कुछ नहीं याद किया हुआ, नहीं याद होता, बहुत मुश्किल होती है, तो आप सिर्फ और सिर्फ ये याद करो। अभी भी पेपर आने में 3 4 महीने हैं ना, तो आप सुबह दोपहर शाम इसको पढ़ो और याद करो। और किस तरह याद करना है इसका मैंने लेक्चर दिया हुआ है। ठीक है, मैंने फुल बुक पढ़ा दिया केमिस्ट्री की। आप ये खास तौर पे मेरे लेक्चर्स लो, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस वाले ही। तो जस्ट ये आप लेक्चर्स ले लो और फिर आप याद करो। जितनी देर का आपका लेक्चर होगा, लेक्चर खत्म होगा, आपने 15 से 20 मिनट और लगाने इसको याद करने पे, उसी टाइम इंशाल्लाह आपको याद हो जाएगा। फिर कभी भी नहीं भूलेगा, इतना जबरदस्त याद होगा। तो मैं ऊपर ना आई बटन पे भी आपको एक लिंक शो हो रहा होगा, वहां पर जाके देख लो ये लेक्चर आपको, ताकि सब कुछ समझ भी आ जाए साथ साथ, और आप फिर याद भी कर लो आराम से। चैप्टर नंबर 1 में से और कुछ करने का नहीं है। अब बस चैप्टर नंबर 2 में चलते हैं। जो चैप्टर आप पेयरिंग में पकड़ रहे हैं, कोशिश तो आपने यही करनी है कि आपने उसमें से सब कुछ याद करना है।
ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ना। लेकिन एक होता है ना कि बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं जिनको आप किसी सूरत नहीं छोड़ सकते, और ज्यादातर पक्का भी उनको करके जाते हैं एंड टाइम पे पढ़ने के लिए। तो मैं सिर्फ वही बता रहा हूँ कि एंड टाइम पर आपने उनको एक बार रिवाइज भी कर लेना है, और अभी से आप उन पे मेहनत शुरू कर दो, ताकि वो आपको इतना अच्छा याद हो जाए कि आपको लगे कि कभी भूलेगा नहीं, और पेपर में यही लॉन्ग क्वेश्चन आए हुए होंगे आपको, और आप आराम से अटेम्प्ट करोगे, आपको 100% वहां से नंबर मिल जाएंगे। चलते हैं चैप्टर नंबर 2 में। चैप्टर नंबर 2 के अंदर ना आपको थोड़ा ज्यादा काम याद करना पड़ेगा। उसमें से सबसे पहले तो ये करना पड़ेगा कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको नहीं छोड़ना। इसके बाद डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। देखो जिस जिस क्वेश्चन में ना डायग्राम आ जाती होती है ना, तो वो क्वेश्चन वैसे ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, ये अच्छे से याद कर लो। लेक्चर्स मैंने दिए हुए हैं, ऊपर आई बटन में भी लिंक दे दूंगा मैं, आप वहां से सुनो और फिर आप इसको याद कर लेना। इसके बाद चलते हैं हम बोहर एटॉमिक मॉडल की तरफ। ये तीसरा लॉन्गेस्ट चैप्टर में से हमारा, ये बनता है आपका पेज नंबर कौन सा, 21। तो 21 पे आपने बोहर एटॉमिक मॉडल याद करना है। अब करना क्या है, देखो एक बात सिंपली आप मेरी याद रख लो, कि जो बोर्ड का पेपर बनाने वाले टीचर्स होंगे ना, वो पेपर बनाने से पहले उनके जहन में एक टॉपिक जरूर होता है कि उन्होंने ये देना ही देना है, और उस टॉपिक का नाम है बोहर एटॉमिक मॉडल। ठीक है, टीचर ने बुक बाद में देख रही है, सब कुछ बाद में कर रहे हैं, लेकिन उसने जेन में बिठा के आना है ये कि मैंने बोहर एटॉमिक मॉडल लॉन्ग क्वेश्चन में देना ही देना है। तो इस क्वेश्चन को तो आपने छोड़ना ही नहीं है। तो इस चैप्टर में से 3 हमारे लॉन्ग क्वेश्चन हो गए। अब बस हम डायरेक्ट जंप लगाते हैं चैप्टर नंबर 8 की तरफ। ठीक है, 3 और 7 के मैं नहीं बताऊंगा, क्यों, मैं पहले ही बता चुका हूँ पढ़ाने के टाइम पर भी कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। आप वो ना करें पेयर तो फिर बेहतर है। अगर फिर भी किसी ने पूछना है तो मुझसे पूछ लिया अलग से कमेंट सेक्शन में। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ चैप्टर नंबर 8 की तरफ। चैप्टर नंबर 8 में से आपने 2 लॉन्ग क्वेश्चंस याद करने हैं, सैलिएंट फीचर्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अच्छा, मुझे याद पड़ता है कि जब मैंने इसका लेक्चर दिया था ना, तो वो वीडियो ना ऑलमोस्ट 52 मिनट्स की थी। 52 मिनट्स की वो वीडियो थी। यार 52 मिनट्स की वीडियो बनाना कोई आसान काम नहीं है। ठीक है, मुसलसल बोलना, फुल जबरदस्त कंसंट्रेशन के साथ। और लेकिन जो बच्चों ने 52 मिनट की वीडियो सुन के समझी भी है, उनके तो फिर क्या ही कहने। तो मेरी जो मेहनत है ना, समझो वसूल हो गया। जो मैंने पढ़ाया ना इतना मेहनत से, तो वो वसूल हो गया कि बच्चों ने सुन लिया। काफी कई हजार व्यूज हो गए उस पर, और काफी बच्चे अप्रिशिएट करते हैं उसमें। तो मैं सिर्फ आपको यही काम कहूंगा, वैसे याद करना बड़ा मुश्किल है। एक बार ईमानदारी से आपने ना 52 मिनट्स का लेक्चर सुन लेना, ऊपर आई बटन में मैं इसका लिंक दे दूंगा। आप, मैं कहता हूं कि आप ना 90% तक जो आपकी केमिस्ट्री के अंदर जो है ना मसाइल है ना, वो हल हो जाएगा। आपके 90% तक जितने भी मसाइल है ना केमिस्ट्री के, वो इसी लेक्चर को सुनने के बाद हल हो जाएंगे। आपको कोई मसला ही नहीं होगा केमिस्ट्री में आगे। आप कहोगे कि यार केमिस्ट्री का असल उस्ताद तो फिर मैं हूं। ठीक है, अपने आप को आप कहोगे, मुझे नहीं कहोगे, मैं तो हूं ही, लेकिन आप अपने आप को ही कहोगे कि यार केमिस्ट्री का तो असल उस्ताद मैं बन गया हूं अब। क्यों, आपको इतने जबरदस्त कॉन्सेप्ट आ जाएंगे, आप सिर्फ खुद नहीं पढ़ोगे बल्कि आगे दोस्तों को भी पढ़ाओगे। तो ये टॉपिक का लेक्चर आप जरूर सुनो, और फिर आपने इस टॉपिक को याद कर लेना है। डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रुप्स एंड पीरियड्स, या फिर राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप्स एंड पीरियड, या फिर राइट डाउन द सैलिएंट फीचर्स ऑफ ग्रुप्स एंड पीरियड्स। इस तरह करके आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा, तो यहाँ पर जाके ये खत्म हो रहा है। इसके अलावा आपने ना एक लॉन्ग क्वेश्चन ये भी याद करना है, वेरिएशन ऑफ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज इन पीरियोडिक इन पीरियड्स एंड ग्रुप्स। ठीक है, ये 4 प्रॉपर्टीज दी हुई हैं इसकी, तो आपने इनको याद करना है डिटेल से। कोई सी भी 2 आ जाती होती हैं पेपर में, तो इस तरह करके आएगा ये। तो चैप्टर नंबर 8 में से भी आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चंस हो गए हैं। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 10 की तरफ, क्योंकि 8वें का पेयर किसके साथ है, 10वें के साथ। चैप्टर नंबर 10 में सिर्फ और सिर्फ आपने एक लॉन्ग क्वेश्चन ही याद करना है, और वो पेज नंबर 134 के ऊपर है। लॉन्ग क्वेश्चन क्या है, एसिड रेन। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 में से आपने एसिड रेन अच्छे से याद कर लेने हैं। मैं फिर बता रहा हूं, जो चैप्टर आपने पेयरिंग में पकड़ना है उसको आपने कंप्लीटली याद करना है, लेकिन कुछ लॉन्ग क्वेश्चन उसके अंदर इंपॉर्टेंट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, जिनको आपने बहुत अच्छा याद करना है, तो वो ये लॉन्ग क्वेश्चन है। अभी से याद करना शुरू कर दो इन लॉन्ग क्वेश्चन को। सिर्फ और सिर्फ 7 लॉन्ग क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, इनको अभी से याद करना शुरू करो, पेपर तक ताकि आपको ये पक्के हो जाएं। ठीक है, और चलो ठीक है, जिस बच्चे को बहुत कम याद होता है ना, तो वो सिर्फ यही काम कर ले, इन 7 लॉन्ग क्वेश्चन को याद कर ले, तो लॉन्ग क्वेश्चन की टेंशन जो है ना उसकी 100% खत्म हो जाएगी। ठीक है, और वो कुछ और लॉन्ग क्वेश्चन करे ही ना। लेकिन जिन बच्चों ने बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना, और वो कहते हैं कि हम याद करने बैठे तो हमें याद हो जाता है, ठीक है, थोड़ा इंटेलिजेंट बच्चे हैं, इस तरह कह लो आप, तो उन बच्चों के लिए मैं कह रहा हूं कि आपने बाकी पेयरिंग वाली चीजें भी करनी है, लेकिन खास तौर पे इन लॉन्ग क्वेश्चंस को तो 100% पक्का याद करना है। तो ये एसिड रेन कहाँ खत्म हो रहा है, यहाँ पर जो इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन है ना, ये यहाँ पर खत्म हो रहा है। तो आपको किस तरह लॉन्ग आएगा, एक लॉन्ग क्वेश्चन इस तरह बन सकता है, राइट डाउन द इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन। एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि हाउ एसिड रेन इज फॉर्म। ठीक है, तो फिर आप ना यहाँ तक लिखेंगे इसको, यहाँ तक, ठीक है, इधर तक, हाउ एसिड रेन इज फॉर्म, यहाँ से शुरू करना। और कंप्लीट भी आ सकता है, राइट डाउन द नोट ऑन एसिड रेन, इस तरह भी आ सकता है। तो फिर कंप्लीट लिखना आप, एसिड रेन के बारे में भी लिखना सारा कुछ, और नीचे इफेक्ट्स भी करना। तो इफेक्ट्स के एंड तक जो है ना आपने सारा कुछ इसको याद करना है। तो अब हम ना फाइनल एक बार देख लेते हैं कि हमने कौन कौन से चैप्टर में से कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस किए और कितने कितने डिस्कस किए, बस यहां पर हम देख लेते हैं।
चैप्टर नंबर 1 में से हमने डिस्कस किया है, काफी गंद मच गया, इसको मिटाते हैं ना, फिर हम बात करते हैं अपनी। चैप्टर नंबर 1 में से हमने एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर वाला एक लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस किया, एक आपने यहां से याद करना है। चैप्टर नंबर 2 में से आपने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड बोहर एटॉमिक मॉडल, ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन याद करने हैं। देखो ये सिर्फ और सिर्फ ये 4 लॉन्ग क्वेश्चन कर लोगे ना, अगर याद आप, तो आपका ये जो सेक्शन है ना चैप्टर नंबर 1-2 वाला लॉन्ग क्वेश्चन का 9 नंबर का, तो ये तो समझो यहीं पर ही पूरा हो गया। इसके बाद हमें चैप्टर नंबर 8 में से देखा है, हमने करना है ग्रुप्स एंड पीरियड्स वाला क्वेश्चन, और एक करने हैं वो जो हमारे पास थे ना 4 प्रॉपर्टीज जिसके अंदर एटॉमिक रेडियस था, आयोनाइजेशन एनर्जी था, एक वो लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। तो 2 लॉन्ग क्वेश्चन हमने यहां से करने हैं। चैप्टर नंबर 10 में से हमने एक लॉन्ग क्वेश्चन करना है जिसका नाम है एसिड रेन। तो कुल मिला के कितने हो गए? यही हम तो सिर्फ 3 है, देखो ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन आपने यहां पर करने हैं, और आपका चैप्टर नंबर 8 और 10 जो जहां से 9 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आएगा वो आपका 100% कंप्लीट हो जाएगा। तो बस कुल मिला के कितने हो गए हैं? 4 यहां से, अ, ऊपर से 4 हो गए हैं, और नीचे कितने हो गए? 3 हो गए। 7 लॉन्ग क्वेश्चंस थे जो कि फुल बुक में इंपॉर्टेंट तरीन थे, और 2026 में जिन बच्चों ने पेपर देने हैं उनके लिए मैं कहता हूं ये गोल्डन टाइम है कि आप पूरे पूरे नंबर ले लें। ठीक है, आपके 100% नंबर आ सकते हैं। तो जितनी हेल्प मैं कर सकता हूं मैं आपकी करता रहूंगा हेल्प पेपर्स तक। और आपने मुझे मजीद बताना है, अगर कुछ और कंफ्यूजन है, कोई और परेशानी है, तो मुझसे जरूर डिस्कस करना। और अगर आप चाहते हो कि इसी तरह मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की मैं वीडियोस बाकी सब्जेक्ट्स की भी बनाऊं, तो उसके बारे में भी आपने मुझे बताना है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, और एंड स्क्रीन पर भी आपको शो हो रहा होगा क्लास 9 केमिस्ट्री फुल बुक। कोई भी लेक्चर लेना है जाके ले लो, सब फुल बुक में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, इसके अलावा हर टॉपिक के साथ साथ ऊपर में आई बटन में मैंने लिंक दे दिया होगा, आप वहां पर जाके भी ये खास तौर पे ये जो 7 लॉन्ग क्वेश्चंस है ना, इनके लेक्चर्स ले लेना। लेक्चर्स लो, ठीक है, लेक्चर्स लेते साथ ही आपने बुक खोल लेनी है अपनी, और उस टाइम याद करना शुरू कर देना है। तो यकीन करो, मैं गारंटी से कह सकता हूँ आपको कोई ताकत ऐसी नहीं है दुनिया की जो आपको रोक सकती हो कि आपसे याद ना हो। ठीक है, आपको 100% याद होगा और कभी भूलेगा भी नहीं। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।